एक बहन जो थी वो आई और आकर दरवाजे पे जब लौट रही थी तो फूट फूट के रोने लग गई। हाँ, तो मैं जाकर के पूछा, बहन जी ये खुशी के आंसू हैं कि दुख के आंसू हैं? हाँ, कौन से आंसू हैं? हाँ, तो उन्होंने बोला कि उनके साथ में जो थे वो तो रो रही थी, इनके साथ जो थे बोले भाई साहब इनको बाबूजी के घर आने की बहुत इच्छा थी, उनकी इच्छा आज पूरी पूरी हो गई। तो इसलिए वो रो रही। हाँ, तो ऐसे ही मेरे साथ भी एक बहुत छोटा सा विषय था कि जब मैं 5.5-6 साल का हुआ तो शाहजहांपुर आश्रम में ही भंडारा था, अच्छा, बसंत पंचमी। हाँ, और उसमें हम लोग जैसे बाबूजी के परिवार के लोग हैं वो भैंसों के साथ ही रहते उठते बैठते थे। तो बाबूजी महाराज अपने कॉटेज में थे, मेरा बहुत मन था बाबूजी महाराज से मिलने का। अच्छा, और लोग इतना जानते नहीं थे कि बाबूजी के महाराज का परिवार कौन है। हाँ, तो वो लोग जो गार्ड कर रहे थे, जो देख रेख कर रहे थे दरवाजे को, तो जाने नहीं दे रहे थे। अच्छा, और मैं रोने लग गया हाँ, और बहुत रो रहा था। हाँ, तभी एक अभ्यासी भाई थे दिल्ली के, वो दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर थे, उन्होंने मुझे देख लिया। वो बोले अरे क्या कर रही हो, बाबूजी महाराज का तो पोता है, अच्छा, उसको तुम रोक रहे हो। उन्होंने गोद में उठाया और मुझे लेकर के बाबूजी के कमरे में। हाँ, बाबूजी महाराज मुझे टिंचू बोलते। हाँ, टिंचू, बोले अरे टिंचू तुम रोक। चिंटू है टिंचू, उन्होंने नाम चिंटू दिया था लेकिन वो संबोधित टिंचू से कर, अच्छा, अच्छा, कभी कभी हाँ, बोलते थे टिंचू। तो रो क्यों रहे? मैंने कहा बाबूजी बाबा मुझे आपसे मिलने आना था और ये मुझे मिलने नहीं दे रहे थे। तो उनके पास चॉकलेट रखी थी, उन्होंने मुझे चॉकलेट दी और मैं चुप हो गया। तो उन्होंने मुझसे पूछा, एक और अभ्यासी थे, उन्होंने पूछा किंतु तुम्हें आज इतनी दुख तकलीफ हुई, वो तुमने इससे क्या सीखी? तो मैंने बोला मुझे ये सीख मिली कि अगर बाबूजी बाबा से कुछ मांगना है तो बस रो दो, तो क्या बात है, रो दोगे तो वो तुम्हारी वो इच्छा का इच्छा पालन पूरी कर हो देंगे। जाए। तो मैंने कहा बहन जी आपकी वो इच्छा पूरी होगी इसीलिए आप रो रहे हो, उन्होंने आपकी इच्छा पूरी कर।